Hi everyone, this is Onis Patel and you are most welcome to Computer A Class. गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आने वाले चैप्टर ग्राफ्स एंड ट्रीज के बारे में, जो कि ये ग्राफ एंड ट्रीज का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन अब ग्राफ के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिर ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ जो होता है वो वर्टिसेस और एजेस से मिलके बना होता है, जो कि एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द वर्टिसेस एंड एजेस दैट इज कॉल्ड द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वर्टिसेस और एजेस से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो नए टॉपिक्स आ गए, वर्टिसेस या फिर वर्टेक्स भी इसी को बोलते हैं, और एजेस। ये क्या होते हैं? तो यहाँ पे जो आपको तीन डॉट दिख रहे हैं, इन तीन डॉट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं V1, V2, V3। ये क्या है? तो ये है आपके वर्टिसेस या फिर वर्टेक्स, ठीक है। ये जो तीन डॉट्स हैं ये क्या है? आपके वर्टेक्स, ठीक। और इन वर्टेक्स के बीच के जो डिस्टेंस हैं उन्हें बोलते हैं हम एजेस, ठीक है। तो ये जो हमारे डॉट्स हैं, ये डॉट्स, आप एक मैप देखते हो, मैप में क्या होता है? कई सारे विलेज होते हैं, सिटी होते हैं, ठीक है। तो वो विलेज और सिटी किस चीज़ को डिनोट करते हैं या फिर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वर्टेक्स को, ठीक है, या फिर वर्टिसेस को, ये वर्टिसेस, ठीक है। और ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि V1 और V3 के बीच का डिस्टेंस, V3 और V2 के बीच का डिस्टेंस, और V1 V2 के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि V1 और V2 के बीच का जो डिस्टेंस E1 है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एजेस, ठीक है। वैसे सेम और V2 और V3 के बीच का जो डिस्टेंस है E2, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये करता है एजेस, एजेस को, ठीक है। और ये जो कॉर्नर्स हैं या फिर डॉट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिसेस को। तो ये सपोज को एक विलेज हो गया, ये विलेज हो गया, ये विलेज या फिर टाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये टाउन या फिर विलेज हो गए, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है एजेस या फिर एस। अगर सिंगल होगा तो एस बोलेंगे, और अगर कई सारे होंगे एक साथ तो उसे एजेस बोलेंगे, ठीक है। और वर्टिसेस क्या कहलाते हैं? वर्टिसेस जब कई सारे वर्टेक्स यानी कि विलेज या फिर टाउन्स होंगे, क्या बोलेंगे? उसको वर्टिसेस बोलते हैं, और उसे वर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके कई सारे और नाम हैं और फर्दर हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो ग्राफ जो होता है वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ही अच्छे से इसको याद रखना है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है क्या? ये ग्राफ, ठीक है। और इसे हम किसे डिफाइन करते हैं? तो इसको डिफाइन करने का एक तरीका होता है जो कि है G इज इक्वल टू VE, जिसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं ग्राफ इज इक्वल टू वर्टिसेस एंड एजेस, ठीक है। इसके बाद में V इन ब्रैकेट J, ये आपके किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपका अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ वर्टिसेस को, या फिर नोड्स को, या फिर पॉइंट्स को। ये वर्टिसेस के नेम होते हैं, नोड्स एंड पॉइंट्स। इसे वर्टिसेस भी बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं, या फिर नोड्स बोलते हैं, या फिर पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस, इसका मतलब क्या है कि जो भी वर्टेक्स होंगे वो क्या होंगे? फाइनाइट नंबर्स के होंगे, ठीक है। और नॉन एम्प्टी सेट होंगे। नॉन एम्प्टी का मतलब जो वर्टेक्स का नंबर होगा वो 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 0 नहीं, ठीक है। और इसे हम राइट कैसे करते हैं? इस सेट को राइट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो V इन ब्रैकेट Z, जो कि है वैसेस के अंदर V1, V2, V3, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है V1, V2 और V3, यानी कि ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टेक्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे फर्दर हम बात करते हैं E इन ब्रैकेट Z को। ये है अ सेट्स ऑफ एजेस, क्या है? अ सेट्स ऑफ एजेस, आर्म्स या फिर लेग, ठीक है।
ई इन ब्रैकेट जी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एजेस के सेट्स को, या फिर आर्म्स के सेट को, या फिर लिंक के सेट को। हम इसमें एजेस को ही आर्म्स भी बोलते हैं, लिंक्स भी बोलते हैं, ठीक है, और एजेस भी बोलते हैं, ये तीनों सेम नेम है, ठीक है। और इसको सेट के फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन ई इन ब्रैकेट जी इक्वल टू इन ब्रैकेट्स E1 कामा E2 कामा A3, ठीक है। आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स के बारे में। तो ये दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, एक तो ऑर्डर के बेसिस पे या फिर वेट के बेसिस पे हम लोग इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर के बेसिस पे दो तरीके के ग्राफ्स होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ और दूसरा होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ में सपोज करो ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, V1 V2 V3 V4 ये आपके वर्टेक्स हो गए, 4 वर्टेक्स हो गए, ठीक है। अगर इसमें हमारा डायरेक्शन भी शो होता है, यानी कि डायरेक्शन अगर गिवन है, डायरेक्शन गिवन का मतलब अगर V3 से V3 वर्टेक्स से अगर ये V2 वर्टेक्स के पास तक अगर जाता है जो एजेस है, ठीक है, ये एजेस अगर V3 से V2 की तरफ जाता है, ठीक है, अगर ये डायरेक्शन गिवन तो क्या कहलाएगा, ये डायरेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। जिसमें डायरेक्शन गिवन होता है उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। और जिसमें डायरेक्शन गिवन ना हो, यानी कि जो सिंपल ग्राफ होते हैं, या फिर दोनों साइड अगर उसमें है, या फिर कई सारे अगर उसमें डायरेक्शन है, सपोज करो यहाँ से एक और लाइन यहाँ से इसको जोड़ता है, ठीक है, एक और एजेस जो है वो इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को जोड़ता है, तो इसके बीच का जो डायरेक्शन होगा, अगर दो तरफ तीन तरफ अगर डायरेक्शन है तो भी वो अनडायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है, ठीक है। और ये जो सिंपल ग्राफ है उसको हम क्या बोलते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन गिवन नहीं होता है। अब फर्दर आगे बात करते हैं हम वेट के हिसाब से जो ग्राफ क्लासिफिकेशन करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है वेटेड ग्राफ, दूसरा होता है हमारा अनवेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ क्या होते हैं, सपोज करो ये आपका एक ग्राफ है, इसमें वर्टेक्स V1 है, V2 है, V3 है और V4, ये 4 वर्टेक्स इसमें गिवन है, ठीक है। और इसमें हमारा सपोज करो अगर यहाँ पे हमारा डायरेक्शन भी गिवन है, ठीक है, डायरेक्शन गिवन है, और साथ में हमारे पास में इसके बीच यानी कि V3 और V2 ये जो दो वर्टेक्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस भी गिवन है। सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर अगर गिवन है, ठीक है, सबका अगर गिवन है 5 सेंटीमीटर इधर भी है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इधर भी है और 5 सेंटीमीटर अगर इधर भी है, यानी कि हर साइड का या फिर हर एक एजेस का जो डिस्टेंस है वो गिवन है, तो उसे क्या बोलते हैं, वेटेड ग्राफ, ठीक है। यानी कि इसको हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं, वेल डिफाइंड ग्राफ आर कॉल्ड वेटेड ग्राफ, वेल डिफाइंड ग्राफ आर कॉल्ड वेटेड ग्राफ, और अनवेल डिफाइंड ग्राफ इज कॉल्ड अनवेटेड ग्राफ, यानी कि जिसमें कुछ भी गिवन ना हो, यानी कि डायरेक्शन भी गिवन ना हो और हमारा उसमें डिस्टेंस भी गिवन ना हो, कि यानी कि V1 V2 और V3 या फिर V1 और V2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर गिवन नहीं है और डायरेक्शन भी गिवन नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, अनवेटेड ग्राफ कहलाता है, ठीक है। तो फर्दर हम लोग आगे के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।